अभी वही है, पास्ट में कभी कहीं किसी की सिद्धि शक्ति कभी खींची नहीं, नाम तो अपना पहले से ख़राब है। लेकिन जो लोग नेगेटिव काम करते थे उनकी लेनी पड़ती थी, खींचनी पड़ती थी, धाम से यही सिखाया गया था। फिर उसका साइंस हमने समझा, लेकिन ठीक है। तो मैं यही प्रे करूँगा कि भगवान आपको दृष्टि सिद्धि में मदद करे, और मेरी जितनी भी अच्छी चीज़ें होगी, दृष्टि सिद्धि शक्ति, वो सब आप लोगों के शरीर में, घर में, आपके एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्रवेश करे, आपको वो ज्ञान दे, आपको दृष्टि दे, सिद्धि दे, शक्ति दे। ना इस मतलब के लिए कि आप उसको अपने कार्य के लिए यूज़ करें, बल्कि उस मकसद से जैसे मैं यूज़ करता था, मैं उनको देखता था, परखता था, उनको प्रणाम करता था, उनको इससे उनसे ब्लेसिंग्स लेता था और उनको लेट गो करता था। आकर्षण इतना अट्रैक्टिव होता था, लेकिन वो ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआ थी कि कभी उस आकर्षण में अटका नहीं तो अगर दृष्टि और स्क्रीन की बात भी की जाए तो करण पिशाचनी टाइप की जो भी वो पिशाचनी थी, वो 4K की स्क्रीन में दिखाती थी, उसके ऐसी कोई स्क्रीन नहीं थी। उसके बावजूद भी चीज़ को त्यागा, आज भी एक्सेस है, कभी नहीं खोलता। शायद भगवान ने इसी के लिए इतना कुछ दिया है। तो वो बुरे नहीं है, वो अच्छे। तो कुछ देवता है जो उनके सर्कल में काम करते, कुछ देवता है जो हमारी मदद करते, कुछ है जो भगवान के रूल्स के हिसाब से चलते, कुछ भोगी टाइप के, कुछ है भगवान टाइप के। तो सब लोग एक कैटेगरी में नहीं आते, ऐसा है। तो ठीक है, किसी का काम मोक्ष दिलाना है, किसी का काम बंधन खोलना है, किसी का काम घर में स्थान लेना है, किसी भोगी शक्ति। अक्सर मैं बताता हूँ, जो भोगी शक्ति हो तो भोगी लेने आई है, तो वो मटेरियल बेनिफिट देती है, लेकिन मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया। कोई यूज़ भी करता तो उसमें बुराई नहीं है, मगर मैं वो नहीं सिखाता। तो वो शक्तियों को भोग देते, उससे बेनिफिट लेते। तो एक्सेस में तो है वो चीज़ें, मैं वो यूज़ नहीं करता, ऐसा है। ना ही मेरे से कभी कोई मैसेज डाल के पूछना कि भाई हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्या। मैंने सीखने के लिए सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, एक्सपीरियंस की थी, तो मैंने वही चीज़ लोगों को सिखाई है। तो दृष्टि सिद्धि के लिए प्रे करना, अगर कोई चीज़ बाधा डाल रही तो प्रे करना, वो बाधा खोल दे। कोई बंधन होगा तो उसको बंधन को खोल दे, ताकि आपको देखने की एक्सेस मिले। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ मेरी मदद करे दृष्टि खोलने में, दृष्टि साफ करने में, दृष्टि की परख खोलने में, सिद्धि दिखाने में। आपको मेरे आजू बाजू कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 360 छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये सब सिद्धियाँ है। किसी को सिर्फ एक सर्कल गोल घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको रोक के खोलने की कोशिश करें, तो वो आपको, वो आप ही की चीज़ें आपको पहले दिखेगी। तो आप खोलोगे तो आपको वो चीज़ों का एक्सेस दिखेगा, तो फिर आप देख सकते हो कि भाई क्या चीज़ घूम रही है। जैसे मैं घंटों तक देखता था कि भाई इसके बाजू में दरवाज़ा क्यों है, क्यों है, क्या है, फिर शांत हो जाता था। फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि बंधन है, इसे खोलो। तो बोला अच्छा ये कैसे खुलेगा, प्रार्थना से। तो ऐसे ध्यान से शांत बैठ के मैं सीखा हूँ। मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ मेरे को चेक ना करें, क्योंकि बहुत बार मेरे को लोगों के इलाज करने में बहुत सारी शक्ति सिद्धि यूज़ करता हूँ। उसमें जो न्यू बिगनर्स है, कभी उनके पास कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने बस उसी के लिए एक्सेस खोला था। अगरबत्ती जितनी देर बैठोगे अगरबत्ती जला के बैठना, ठीक है। किसी ने बोला गरीब भाई दो अगरबत्ती प्रीतम भैया बोलते थे, वही कॉन्सेप्ट अपन सबको बोलते रहे, तो आज तक मेरे मुंह से 2 अगरबत्ती निकलता है। अगर 2 की जगह भाई 1 लगा दोगे, 3 लगा दोगे, मैं तो 15-15, 20-20 भी जला के बैठ जाता हूँ। तो वो ठीक है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट मुँह से 2 निकलता है, तो और कुछ नहीं है। तो वो 2 अगरबत्ती है, एक भगवान के लिए, एक शैतान के लिए शायद तक और कुछ नहीं। तुम्हारे ईड़ा पिंगला के लिए, तुम्हारे शरीर और भगवान, बहुत सारी मीनिंग उसकी हो सकती है। लेकिन वो प्रीतम भैया 2 अगरबत्ती बोलते थे, मेरे शुरुआत में सब वीडियो में 2 बोलता था, बस इसीलिए आज तक वो 2 अगरबत्ती चल रही है। ऐसा है, 1 भी जला सकते हो, 3 भी जला सकते हो। बेनिफिट तो वही होता, खुशबू से, धुएँ से वो लोग मैनिफेस्ट करते, आके बैठते, जितनी देर तुम बैठे हो बस उसी का फ़ायदा है। तो जो लोग बैठना चाहते, ध्यान करना चाहते, कर सकते।